द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। रूबिका लियाकत जी को पहले मुसलमानों की फिक्र सता रही थी। अब जब इतने देशों से इनके आका पर पहाड़ टूट पड़ा है तो इन्हें नुपुर शर्मा के बयान से भी चिढ़ होने लग गई है। दोस्तों, नुपुर शर्मा का बयान तो देखिए नफरत भरा था ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन रूबिका लियाकत को पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ नुपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति जताते हुए नहीं देखा गया था, पर अब इन्होंने ये हैरान कर देने वाला कारनामा भी कर दिया है। दोस्तों जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक पत्रकार होने का फर्ज तो देखिए रूबिका जी निभा नहीं पाई, लेकिन कम से कम मुसलमान होने का फर्ज ही निभा देती, अपने धर्म का सम्मान ही कर लेती। ये सवाल देखिए मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, वो भी रूबिका जी के दूसरे ट्वीट के बाद ये सवाल उठ रहा है। पहले इन्होंने ट्वीट करके रुदाली गैंग का जिक्र किया था, जिन्होंने मिलकर ही इनको रुला डाला। अब रूबिका जी ने ये कहकर सनसनी फैला दी है दोस्तों कि भाई हुजूर की शान में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। अब हुजूर की शान में गुस्ताखी इनको बर्दाश्त नहीं, लेकिन जो गुस्ताखी करे उनके साथ सेल्फी लेना मैडम को बड़ा पसंद है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये पीछे हटेंगे। स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीर पर गौर फरमाइए दोस्तों, ये है रूबिका लियाकत जी और उनके बगल में जो खड़ी हैं देखिए उनका तो शायद कोई परिचय देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें तो भारत में भी सबने पहचान लिया है और दुनिया भर के देशों ने पहचान लिया है, इनके रग रग से वाकिफ हो चुके हैं नुपुर शर्मा। अब आपको बता दो दोस्तों, इसी के साथ साथ रूबिका जी ने कुछ और ऐसी बातें कही हैं जिसमें अपने आका की फजीहत को लेकर इनकी लाचारी नजर आ रही है। आका कौन? मोदी जी। स्क्रीन पर आपको रूबिका लियाकत जी का ट्वीट दिखा रही हूं दोस्तों। इस ट्वीट में रूबिका जी लिखती हैं, हैरानी होती है उन पर जो अरब देशों में हिंदुस्तान के सामानों पर बैन को अपनी जीत मान रहे हैं। नुकसान दोनों का है, किसी एक का नहीं। हुजूर की शान में गुस्ताखी न बर्दाश्ते काबिल है, लेकिन यही भावना हिंदुओं के भगवानों पर लागू क्यों नहीं? इज्जत देंगे तब पाएंगे भी, बात कड़वी लगेगी। अब मैंने देखिए दोस्तों पहले ही रूबिका लियाकत जी से एक गुजारिश की थी कि ऐसे ट्वीट्स करके अपनी इज्जत का कचरा ना करवाएं, लेकिन अब वो बात मानी नहीं रही हैं, तो क्या किया जा सकता है? नहीं, इनके इस ट्वीट का भी डीएनए किए देते हैं जैसे पहले किया था। तो सर रूबिका लियाकत कह रही हैं कि अरब देशों में भारतीय सामानों को बॉयकॉट किया जा रहा है, तो देश में लोग इसे अपनी जीत मान रहे हैं। लेकिन इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि इसको कोई भी जीत नहीं मान रहा है, बल्कि शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं देश की जनता। अभी इस वक्त मोदी जी को सावधान किया जा रहा है कि अरब देशों ने शुरुआत कर दी है। जब बार बार दुनिया के मुस्लिम देश भारत की मोदी सरकार को संभलने के लिए बोलते रहे, चेताते रहे, तब रूबिका जी के हुजूर साहब ने एक नहीं सुनी। आज जब अरब देशों में प्रतिबंध लगाकर पहल की गई है तो ये इससे पूरे देश का नुकसान बता रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि नुकसान किसकी बदौलत हुआ है, नुकसान किया किसने है, कारनामा किया किसने है। मैडम कह रही हैं हुजूर की शान में गुस्ताखी इनको बर्दाश्त नहीं, तो फिर अभी तक नुपुर शर्मा के बयान के बाद क्या इन्होंने एक भी शो इस पर किया कि भाई पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान ये सहन नहीं करेंगी, चाहे वो अपमान करने वाली भाजपा के नेत्री ही क्यों ना हो? ऐसा इन्होंने अपने किसी शो में नहीं कहा। अभी तक तो एक भी बार बीजेपी नेताओं से इनको सवाल पूछते हुए नहीं देखा गया दोस्तों कि भाई आपकी पार्टी की प्रवक्ता ने हमारे नबी के लिए घटिया टिप्पणी की है या एक धर्म समुदाय की भावनाओं को आहत किया है, उन्हें सजा कब दे रहे हैं आप? वहीं जब देश और दुनिया से दबाव बनने के बाद आका ने घुटने टेक दिए हैं तो उसका भी एहसान जताने आ गई है मैडम कि किया है तो कर दिया है। दोस्तों रूबिका लियाकत जो ये नहीं समझ रही है कि जो गलती करता है माफी वही मांगता है, उनके बदले की माफी कोई और नहीं मांगेगा। भारत की मोदी सरकार ने गलती की है और गलती ये की है कि अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पहले ऐसे बयान देने से नहीं रोका, नफरती बयान वो देती रही। अब जब इनकी और इनकी प्रवक्ता की बदौलत देश को शर्मसार होना पड़ा है तो ये गोदी मीडिया ठीकरा जो है जनता पर फोड़ रही है। देश को तो पता ही है ना कि नुकसान सबका होगा, देश जानता है ये, और इस बात को बार बार चेतावनी के तौर पर बताया जा रहा था, लेकिन सुनी किसने? गोदी मीडिया एक की चाल लगाने में व्यस्त था और मोदी सरकार किस में व्यस्त थी? इन गोदियों को ये ट्रेनिंग देने में व्यस्त
जबरदस्त थी कि भाई नुपुर शर्मा के बयान को डिफेंड कैसे करना है, आपको उस पर पर्दा कैसे डालना है। तो अब अगर रूबिका जी अचानक ट्विटर पर एक्टिव हो जाएंगी और देश को ये महसूस करवाने की जुगत में जुट जाएंगी कि भैया अगर नुकसान हो रहा है तो सबका हो रहा है, अकेले सरकार का नहीं हो रहा है, अकेले एक पक्ष का नहीं हो रहा है, तो ये सब देश की जनता जानती है। देखिए रूबिका जी, और सबका नुकसान करवाने में हाथ है हमारे देश की सरकार और आपका यानी गोदी मीडिया का। आपको याद होगा ना दोस्तों, अगर याद नहीं तो मैं याद दिलाना चाहूंगी कि रूबिका लियाकत इससे पहले ट्वीट करके नुपुर शर्मा वाले बयान के मामले में भी अपनी फजीहत करवा चुकी हैं, इज्जत की धज्जियां उड़वा चुकी हैं, क्योंकि उस ट्वीट में मैडम मुसलमानों को नसीहत देने चली आई थी कि आपको रोदाली गैंग से दूर रहने की जरूरत है। क्योंकि मिर्ची तो देखिए इनको इस बात की लगी थी कि नुपुर शर्मा को बर्खास्त करने के बाद भी बीजेपी पूरी दुनिया में जलील हो रही है, तो अब इनको बचाए कैसे जाए। अब आका को कोई कुछ कहे तो रूबिका जी की बिल्कुल मतलब उनसे सहा नहीं जाता, इसलिए बीजेपी घिरी है। तभी से रूबिका जी का रोना शुरू है, तिलमिला उठी है और इनको भी शायद चिंता सताने लगी है कि इनके हुजूर की सत्ता गई तो इनका क्या होगा, ये कैसे रह पाएंगी। फिर तो इतने साल बीजेपी की पैरवी करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। अभी जितनी जलील हो रही है रूबिका जी, उससे ज्यादा जलील होना पड़ेगा इनको, नहीं। दूसरी बात ये बोल रही है कि हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। अब ये जो बात कही है ना दोस्तों, इसका भी डीएनए किए देते हैं। आप कर ही रहे हैं तो अच्छी तरीके से करते हैं। ये कह रही है बात कड़वी लगेगी। देखिए रूबिका जी, बात कोई कड़वी नहीं लगी है किसी को, बात तो बिल्कुल सीधी है। हम आपसे सीधी बात करना चाह रहे हैं। मैडम कह रही हैं हिंदुओं के देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। मैं भी एक हिंदू हूँ। सोशल मीडिया पर आईटी सेल की सेना अगर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाती है तो चंद मिनट नहीं लगते हैं, पुलिस उस आरोपी को ढूंढ निकालती है, जो कि होना भी चाहिए, और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। लेकिन देश की सत्ताधीन पार्टी भाजपा के प्रवक्ता किसी के धर्म पर सवाल उठाती हैं, इनके नबी पर सवाल उठाती हैं, अल्लाह के मैसेंजर हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके लिए घटिया टिप्पणी करती है, तो क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। यही एक सवाल पूछा जा रहा है जिसे रूबिका लियाकत जी गलत संदर्भ में पेश कर रही है, जो बेहद शर्मनाक है। लेकिन रूबिका जी से इससे ज्यादा उम्मीद भी तो नहीं की जा सकती है ना दोस्तों, इतनी उम्मीद की जा सकती है। बीते 8 सालों में इन्होंने और बाकी गोदियों ने आका का हुक्म बजाकर देश भर में जो हिंदू मुसलमान करवाया है, हिंदू और मुस्लिमों के धार्मिक भावनाओं को आहत करवाने के लिए अपनी डिबेट करवाई है, भरसक कोशिशें की है, प्रयास किए हैं। इनका तो सबसे बड़ा हाथ है ना इन सब में। इन्हीं के बदौलत आज एक पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा उल जलूल बयान दे पाई, जिसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि दुनिया भर में भारत को जलील होना पड़ रहा है इस वक्त। इसलिए रूबिका जी जो ट्विटर खेल रही है ना, इनको और इनके हुजूर को तो माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। ट्वीट नहीं करना चाहिए, माफी मांगो। देखना यही है जिस माफी की उम्मीद इनसे की जा रही है, माफी ये मांगते हैं या फिर नहीं मांगते, क्योंकि देखिए इसके बिना तो कितना भी ट्विटर कार्यक्रम चला लेंगे, फायदा इनको कुछ नहीं होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।